समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताओ? समय की सबसे छोटी इकाई पल होती है। और हर पल क्या होता है? कीमती होता है। और हर पल चाहत करता है का लग जाना ना भी। दो पंक्ति बोलता हूँ, समझना, ध्यान देना कि पल पल तरसता था इस पल के लिए। कह के कारण कि पल पल तरसता था इस पल के लिए, और ये पल ठहरा कुछ पल के लिए, सोचा इस पल को जिंदगी का एक हसीन पल बना लूं, लेकिन ये पल रुका तो कुछ पल। इन पलों को इन्हीं पल समेट लूं, इन पलों को इन्हीं पल समेट लूं कि अगले पल ये पल हो या ना हो। और अगले पल ये पल हुए तो क्या पता उन पलों में हम हो या ना हो। समय की सबसे छोटी इकाई होती है। समय समय की बात और समय बड़ो बलवान के भीलन लूटी गोप का, वे अर्जुन भी बाण। बात सब काय की चलेगी? समय की चलेगी। और समय की चलेगी तो आप आगे बढ़ो। एसटीसी का है और बहुत छोटा बैच है। कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक उठाओगे, देखो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बता जा रहा हूं मैं आपको, समाज पढ़ना, संधि पढ़ना, उपसर्ग पढ़ना, और क्या पढ़ना? प्रत्यय पढ़ना। ठीक है ना? एक साइड में ये पढ़ना, इधर वर्ण विचार पढ़ना, और वर्ण विचार के साथ में आप वाक्य विचार पढ़ना। क्या पढ़ोगे? वाक्य विचार। ये एसटीसी वाले लेकर के चलना। बीएड वाले संघ में संज्ञा जोड़ना, प्लस सर्वनाम जोड़ना, और सर्वनाम के साथ में विशेषण जोड़ना, और विशेषण के साथ में क्या जोड़ोगे बताना? क्रिया जोड़ोगे। साथ में यहाँ पर अब निकल करके आ जाएगा। ये है रही आपका, ये जो आपका मेन जो सिलेक्शन का कारण होगा वो क्या होगा? देखो, पर्यायवाची शब्द होंगे, और आपके युग्म शब्द होंगे, युग्म शब्द होंगे, और आपके विलोम शब्द होंगे, और विलोम शब्द के साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, और लोकोक्ति होते हैं। आप है ना ऐसे मत पढ़ना जैसे आप पढ़ते हो ना कि पर्यायवाची शब्द ऐसे याद करते हैं, याद नहीं होते हैं। पर्यायवाची शब्द भी बनाए से बनते हैं। ऐसे आप किताब ज्ञान है, किताब में हिंदी में 7.5 करोड़ शब्द होते हैं, इंग्लिश में 1.25 करोड़ शब्द होते हैं। 7.5 करोड़ शब्द दिमाग में नहीं बैठते, कभी भी ध्यान रखना। 7.5 करोड़ शब्द हमारे दिमाग में नहीं बैठते। ऐसा कोई सा भी ज्ञानी नहीं है आदमी कि 7.5 करोड़ जाके दिमाग में बैठ जाए। याद कैसे करें? सुनो, कैसे याद करते हैं समझना। कि जैसे सबसे बड़ी बात काय की रहेगी बताना? पानी की। मन पानी रागे रे बिन पानी सब सुन, और पानी गए ना उबरे के मोती मानस जल। हाँ, जल में घोट करम में कीड़ा, जहाँ देखे वहाँ हीरा ही हीरा। सबसे बड़ी बात काय की आवे? पानी। पानी के पर्यायवाची का हुआ जल अम्बु बारी तो नीर उदक सलिल अपाप रस जीवन अमृत। जल अम्बु बारी, बोलो जल अम्बु बारी तोए नीर उदक सलिल अप आप रस जीवन अमृत। ध्यान रखना, कहीं भी नहीं बोलोगे, मात नहीं खाओगे। कि कहीं भी पानी का पर्यायवाची शब्द आता है, पानी की पर्यायवाची शब्दों में जब आप जा लगा दोगे तो क्या बन के तैयार हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। और पानी के पर्यायवाची शब्दों में जब दा और धर लगा दिया तो आपके बादल के बनकर के तैयार हो जाएंगे। और पानी के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, पानी के पर्यायवाची शब्दों में दी लगा दिया तो समुद्र के बनकर के तैयार हो जाएंगे। और पानी के पर्यायवाची शब्दों में जब आपने स्वनी जोड़ दिया, स्वनी जोड़ दिया तो आपकी नदी के बनकर के क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। ऐसे याद मत करना जैसे आप रट रहे हैं, फिर रहे हैं, आधे आधे शब्द हाथ आ रहे हैं, आधे भक्के जा रहे हैं, ऐसे याद नहीं होते। जल अम्बु, ध्यान देना, जल अम्बु बारी तोए नीर उदक सलिल आप रस जीवन अमृत। ध्यान रखना। अब इन सबल में तुम जा लगा दो, क्या बनेगा? जलज फिर, अम्बुज फिर, बारिज फिर, तोयज फिर, नीरज फिर, उदक फिर, सलिल फिर, अब्ज। क्या पढ़ोगे? अब्ज। फिर ये आएंगे तो काय के बन के बताना? ये सब काय के बन गए। अब क्या जोड़ेंगे बताएंगे? जोड़ो, जलद अम्बुद बारिद तोयद नीरद उदक सलिल अब्द और अब्दी। काय के बन के बताना? फिर जोड़ो का दी के, जल्दी अम्बुदी बारिदी तो दी नीरदी उदक दी सलदी अब्दी। काय के बनेंगे? समुद्र के। फिर क्या जोड़ेंगे बताना? स्वनी। तो काय के बन जाएंगे तुम्हारे?
काय के बनेंगे? नदी के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। नदी के पर्यायवाची इनमें जोड़ दो, प्लस इनके अलावा कुछ और होते हैं, उनको भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं भाई। इनके अलावा भी और कुछ होते हैं, जैसे और है रात। रात का देखो ये टॉपिक तो मैं क्या पढ़ाऊं, और 10 मिनट में, इनमें 10-15 मिनट में मैं आपको समझा के भी क्या जाऊंगा। इस चीज को आप भी जानते हैं, तो चलती चीज सिखा जाऊं, चलती चीज सिखा जाऊं। ये तो ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें देखो, या पढ़े तो या काज 20 दिन थोड़े, या पढ़ेंगे तो या काज 25 दिन थोड़े। और तुम्हारे काज 3 दिन में लपेट बहु आवे, और 3 दिन लपेट बहु मतलब जैसे कि किसी दिन टाइम मिला मुझे तो मैं आऊंगा और आकर के तुम्हें ये बता जाऊंगा। चलता 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 मैं बताऊं ऐसे उन्हें क्या कर लेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे और कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि नजमी में फलाना पढ़ाने आ रहा है, पता है कि वो आ रहा है, उस कोचिंग में आ रहा है, उस कोचिंग में पढ़ाऊंगा तो मैं मेरे घर में पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। कहीं भी बाहर जाऊंगा तो बाहर पढ़ाने जाऊंगा। बहुत नजमे में ये कहते हैं वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, कहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो मैं मेरे घर में पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ाऊंगा ना, ये मेरा घर है। और फिर दूसरे घर में कहीं जाऊंगा पढ़ा दे, और फिर पैसा को पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पैसे को पढ़ाऊंगा तो फिर यहीं पढ़ाऊंगा, बाहर पढ़ाऊंगा ना, धौलपुर, फौलपुर, जयपुर, फैपुर, करौली, फरौली, वहाँ जाऊंगा पढ़ा दे। पैसा को यहाँ मुक्का मिलेंगे, तो कोई वो मत करिए कि भाई गुरु जी घूम जाएंगे आएंगे, यहीं पढ़ाऊंगा तो मैं मेरे घर में पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। ये फिक्स है। और सुना देखो, चलती चीज और सिखा के जाऊँ। ये कहा बताइए, रात। रात के पर्यायवाची कहाँ है? रजनी, रात्रि, निसारा का याम सर्वी विवाह तम तमा वेदु छपा। बोलो रजनी, रात्रि, निशा, राका, यामिनी, सर्वी, विवावरी, तम, तमा, छपा। तो इनमें ध्यान रखना, रात के पर्यायवाची शब्दों में ये रात है। रात के पर्यायवाची शब्दों में जब चर जुड़ जाएगा तो काय के पर्यायवाची बनेंगे बताना? रात के पर्यायवाची शब्दों में जब कर जोड़ दोगे तो काय के पर्यायवाची बनते हैं? पता है क्या किया आपके बताना? दो शब्द आ गए कि निशाकर और निशाचर, दो शब्द दो पर्यायवाची हैं। जो ध्यान रखो, दो शब्द आते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखो अभी तो क्या बताऊं यार, तुम समझ जाओगे क्या? रीट शब्द जाने, रीट रीट जब थर्ड ग्रेड में लगे, सेकंड ग्रेड जाने, फर्स्ट ग्रेड जाने, ऐसा ही जाने, बिल में ये सब आम है। कैसे आमे पूछे? ये उसमें पूछा था, एलटीसी में पूछा हुआ था कि अम्बुज और अम्बुज में दोनों में अंतर क्या है, तो बताओ क्या अंतर है? अम्बुज और अम्बुज दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ई का है वो कमल और ई का है वो बादल। ऐसा ही में पूछा था निशाकर और निशाचर में क्या अंतर है, तो ई का है वो चंद्रमा और ई का है वो राक्षस। क्या हो गया? राक्षस हो गया। वो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है। और ऐसे ही फिर चलते हैं, ये हो गए पृथ्वी के पर्यावरण। सुने तो पृथ्वी के वो मेला धरती अचला वसुधा वसुंधरामयी मेदरी अपनी धरनी, काय के पर्यायवाची हैं? काय के? पृथ्वी की। सुनो इनसे कैसे बनेंगे, बहुत सारे जाकर के बनते हैं और बहुत सारे कैसे कैसे बनते हैं वो चीज बता जाता हूं। देखो बेटा, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में जब धर लगा दिया जाता है तो पर्वत के बन जाते हैं। रटना मत, रटे थे पार ना पढ़ना, मैं बता रहा हूं ना, ऐसे पढ़ना, ठीक है कि नहीं है? काय के बन के बताना? पर्वत के बन गए। अच्छा, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में जा और सुता जोड़ दो, बताओ काय के बन गए? सीता के। सीता धरती में थी, पैदा हुई और धरती में ही समा गई। आगे, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में सुर और देव जोड़ दो, कौन के बनेंगे? ये भगवान। ब्राह्मण के, जैसे पंडित के ना, पंडित में ब्राह्मण में दोनों में अंतर है कि ये कहीं है, ये कहीं है? अरे भैया अलग अलग है ये कहीं नहीं होते। सुनो, पंडित ब्राह्मण का, पंडित को मतलब हो ज्ञानी, और पंडित का बिलोंग बहुत से पता का के जाट मामन फलानो नहीं, ये ना हो। पंडित माने होता है ज्ञानी। पंडित को ब्राह्मण, ब्राह्मण को पंडित क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण बामन विद्याओं से निपुणता, बामन विद्या मतलब बामन कलाओं से, और जो बामन विद्याओं से बामन कलाओं से निपुण होता है ना उसको कहते हैं ज्ञानी। और
और ज्ञानी क्या है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण अर्थात जो पंडित है ना, पंडित का वो क्या होता है? विलोम, मूर्ख, खल। सुनो, ये खाने वाला जिसको निमंत्रण देते हैं ना, वो ब्राह्मण है। हम सभी पंडित हो सकते हैं, लेकिन हम सभी ब्राह्मण नहीं हो सकते। सभी ब्राह्मण पंडित हैं, लेकिन सभी पंडित ब्राह्मण नहीं। पंडित ज्ञानी है, ब्राह्मण पूरे को आता। ब्राह्मण पंडितों में है, लेकिन सभी पंडित ब्राह्मण में। और देखो सुनो, ये पंडितन के आईपीएल है ना, ब्राह्मणन के आईपीएल चले। ब्राह्मण के आईपीएल मतलब समझे, कनागत जो होकर है ना, कनागत इनके हाँ आईपीएल के इनके। तो सुनो, पृथ्वी की पर्यायवाची में स्वर और क्या जोड़ा आपने? वेद। काय के बन के बताना? ब्राह्मण। ऐसे सुनो कि आपका ये पृथ्वी शब्द है कि पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्दों में और मैं क्या जोड़ू? पति, ईश, पाल बराबर क्या बन के बताना? राजा। फिर पर्वत पे आ जाओ। पर्वत के पर्यायवाची शब्दों में जब सुता और जा जोड़ दिया जाता है तो काय के बनेंगे? पार्वती के। पार्वती कौन की बताना? कौन की? पर्वत की पुत्री थी। कौन? पार्वती। ये ऐसे तो क्या करें तुम? पर्यायवाची क्या करेंगे? याद। बेटा सुल्तान है तनुज लड़का, नंद नंदन आत्मज, ये शब्द किसके होते हैं? बेटा के। और बड़ो आर बड़ी ई लगा देने से काय के बन जाएंगे? बेटी के। तने। अब ये किसके हैं बताना बेटा? बेटा को है। और या को बहु वो बनाएंगे ना, बेटी को पर्यायवाची तो काय कर देंगे? हाँ, तो ये ट्रिक्स